पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट लिए थे, एक ऑब्जेक्ट का मास आपने m1 लिया था, इस ऑब्जेक्ट का नाम आपने p लिया था। दूसरा ऑब्जेक्ट था, उसका मास आपने m2 लिया था, उसका अपने नाम क्या लिया था, q लिया था। अब p क्या है, फोर्स कौन सा पॉइंट लगा रहा है, p पॉइंट, और q क्या है, q पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो। और जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। ठीक है, तो आप दो इक्वेशन बनेंगे आपके पास। एक तो बनेगी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इज। मास आपने कौन कौन से ले रखे हैं, जो आपका p पॉइंट वाला ऑब्जेक्ट है उसका मास आपने क्या ले रखा है, m1, और जो q पॉइंट वाला मास है उसका मास आपने क्या ले रखा है, m2। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इज। मास इज आपके पास कौन कौन से हैं, m1 और m2। और एक इक्वेशन आपके पास ये बनी थी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। दो इक्वेशन बनी थी। और आपने ये भी पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। आज हम पढ़ते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आपने क्या लिया, लेट टू पार्टिकल p एंड q। आपने दो पार्टिकल ले लिए p और q ऑफ मासेस m1 एंड m2। दोनों के मास आपने क्या लिए हैं, देखो p पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट लिया है, q पॉइंट वाला ऑब्जेक्ट लिया है। p पॉइंट वाला ऑब्जेक्ट है उसका मास आपने m1 लिया, जो q पॉइंट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका मास आपने क्या लिया है, m2 लिया है। और दोनों से सेंटर की डिस्टेंस आपने क्या ली है, r ली है। तो लेट टू पार्टिकल p एंड q ऑफ मासेस m1 एंड m2। आपने क्या लिए हैं, दो पार्टिकल लिए हैं p और q, दोनों का मास आपने क्या लिया है, m1 एंड m2। बी सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। आपने डिस्टेंस क्या लिया दोनों से सेंटर की, r। देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, अब से। एक्टिंग ऑन द टू पार्टिकल, किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, वो आपने दो पार्टिकल लिए उसके ऊपर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, जो आपके पास इक्वेशन बनी थी फर्स्ट एंड टू, वो कौन कौन सी बनी थी। एक तो ये बनी थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इज, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2। एक इक्वेशन आपके पास ये बनी थी। और जो सेकंड इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी आपके पास, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। इसको आपने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब देखो, आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है और जो सेकंड इक्वेशन बनी है इसको आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2, और सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो भी आप लिखते हो वो सीधा लिखते हो, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में लिखते हो ना, वो 1/, में करके लिखते हो आप। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आप कंबाइन करोगे। तो ये वाली साइड दोनों में सेम है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास क्या आ जाएगा, m1 m2/r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, F इज इक्वल टू, आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाओगे। आप क्या करोगे, आपके पास जो इक्वेशन बनी थी दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2/r स्क्वायर। इसका आप क्या करोगे, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाओगे। ठीक है, तो F इज इक्वल टू, इसकी जगह आपने क्या यूज कर लिया, जी क्या है आपके पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया और उसकी जगह आपने क्या यूज किया है, जी। तो आपके पास एक इक्वेशन, नई इक्वेशन बनेगी, F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी की जगह आपने क्या यूज किया है, जी। F इज इक्वल टू जी m1 m2/r स्क्वायर। जी क्या है आपके पास, जी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जी क्या है आपके पास है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जो आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाया उसकी जगह आपने क्या यूज किया है, जी। इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जी को आप क्या बोलोगे, जी को आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हो। द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, सो इट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो आपने ली है, डिस्टेंस ली है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की, वो क्या ली है, r ली है। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका मास आपने m1 लिया है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका मास आपने m2 लिया है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन जो आपके पास बनी थी, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये बनी थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इज m1 और
m2। और सेकंड इक्वेशन आपके पास ये बनी थी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो फोर्स इज द सेकंड इक्वेशन ये बनी थी ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। तो ये क्या होगा, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है ना। 1/, में कोई भी चीज़ लिखते हो ना आप, वो क्या आती है आपके, वो किसको ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कोई भी चीज़ लिखते हो आप, वो 1/, में करके लिखते हो, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो भी आप लिखते हो वो सीधा लिखते हो। अब देखो यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, सो इट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या है आपके पास, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। ये किसको ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। किसको ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। अब देखो इससे नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रेविटेशनल फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और अब आपको पता होगा कि पिछले आपने चैप्टर में पढ़ रखा है, मोशन वाले चैप्टर में, कि वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, वो क्या होती है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी की भी डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका क्या हो आपके पास, ओनली मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी, वो क्या होती है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। बट जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसकी क्या होती है, हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और अब आपको पता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है तो वो आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आप इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज न्यूटन। जो एसआई यूनिट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो क्या होती है, न्यूटन।